नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर और 2 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर और 2 नंबर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि हमें इसमें के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगर दूसरा का 1 नंबर सोल्व करेंगे तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि के का मान मिसिंग दिया है तो इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, और तीनों बिंदु संरेखी है। देखिए, संरेखी का मतलब है कि कोई लाइन है, ठीक है, और उसी लाइन पर तीनों बिंदु एक साथ हैं। ठीक है, और इस प्रकार के जो त्रिभुज होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। स्पष्ट है, और ये आपको बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली 7.1 और प्रश्नावली 7.2 का सोल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में ही कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। साथ में एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा का 1 नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ए का जो कोऑर्डिनेट है 7 माइनस में 2 है, फिर जो बी का जो कोऑर्डिनेट है 5,1 है। ठीक है, और सी का जो कोऑर्डिनेट है 3, के है। स्पष्ट है। चलिए, तो इसका कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है। कहा क्या जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक ना। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है कि 1/2, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x1, ठीक ना, ये तरीका है। फिर यहाँ पर लिखेंगे x2 प्लस, फिर लिखेंगे यहाँ पर x3 और घेर देंगे। ठीक है, देखिए अब इसके अंदर में क्या भरेंगे, तो इसके अंदर में भरते हैं y का मान, यानी कि y2 माइनस y3। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे y3 माइनस y1। स्पष्ट है। फिर यहाँ पर लिखेंगे y1 माइनस y2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फार्मूला को याद करने का ट्रिक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए, वैल्यू को पुट भाई कैसे करेंगे। तो देखिए, वैल्यू को पुट करने के लिए सबसे पहले हम इसको मान लेंगे x1 y1 ताकि आसानी से पुट कर सकें। इसको मान लेंगे x2 y2, फिर इसको मान लेंगे x3 y3। अब हमें x1 का मान 7 रखना है और y1 का मान -2 रखना है। उसी तरीक़े से x2 का मान 5 रखना है और y2 का मान 1 रखना है। उसी तरीके से इसको भी कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर है 1/2 x1 का मान कितना है भाई, तो 7 है। फिर यहाँ पर है x2 का भाई मान कितना है, तो 5 है। ठीक ना, और यहाँ पर है x3 का मान कितना है, तो प्लस में है 3। अब यहाँ पर रखेंगे y का मान। ठीक है, देखिए यहाँ पर है y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना है, तो 1 है, 1 है, और y3 का मान कितना है, तो k है, तो 1 और प्लस माइनस हो जाएगा k। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है y3 माइनस y1, तो y3 का मान कितना है, तो देखिए y3 का मान है k माइनस y1 का मान कितना है, तो देखिए y1 का मान है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ पर है देखिए y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है -2 और माइनस y2 का मान कितना है भाई, तो y2 का मान है 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने वैल्यू को पुट कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 1/2, 1 में गुना करेंगे 7 से तो यहाँ पर जाएगा 7 माइनस 7 में गुना करेंगे k से तो यहाँ पर जाएगा 7k। ठीक है, प्लस 5 में गुना करेंगे k से तो यहाँ पर जाएगा 5k प्लस 5 दूना 10 प्लस, देखिए 3 में गुना करेंगे -2 से तो यहाँ पर जाएगा -6, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -6। ठीक है, फिर प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और 3 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर जाएगा 3। स्पष्ट है। चलिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि 1/2 हो जाएगा। सबसे पहले के वाले को माइनस कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 के माइनस में है, फिर 5 के प्लस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा माइनस में 2k। ठीक है, चलिए अब अंक को प्लस माइनस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 7 प्लस में है और 10 भी प्लस में है, तो यहाँ पर कुल मिला के कितना हो गया, 17 हो गया। तो 17 हो गया प्लस में, यानी कि प्लस में लिख देंगे 17, और 6 और 3 9, माइनस में हो जाएगा 9। फिर क्या करेंगे, देखिए 1/2 हो जाएगा
माइनस में हो जाएगा 2k, 17 प्लस में है, 9 माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा प्लस में 8 है। ठीक ना। चलिए अब हमको निकालना है यहाँ पर k का मान। तो एक बात का और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल मैंने लिखा है, तो एक क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संरेखी है। देखिए संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 0 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर 1/2 माइनस 2k और प्लस में हो जाएगा 8 है। अब इसको हम लोग क्रॉस गुना कर लेंगे। ठीक है ना। क्या करेंगे? क्रॉस गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर -2k प्लस 8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -2k प्लस में 8 है। ठीक है। देखिए 2k माइनस में तो बराबर की साइड में आएगा तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2k बराबर 8 है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे k का मान। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर k का मान कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा k बराबर 8 बट्टा हो जाएगा 2। दोनों को जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि k बराबर 4। स्पष्ट है। चलिए तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दूसरा का 1 नंबर जो क्वेश्चन था उसका आंसर कितना आया है? 4 आया। ठीक है। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। स्पष्ट है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा का 2 नंबर। स्पष्ट है। चलिए अब हम लोग फिर क्या करेंगे? लिखेंगे दिया गया है। ठीक ना। और जो चीज़ दिया उसको लिख लेंगे। तो दिया गया है। ठीक है। देखिए क्या दिया गया भाई? तो यहाँ पर हमें जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे, यानी कि ए का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 8,1 है, बी का जो कोऑर्डिनेट है k, -4 है, और सी का जो कोऑर्डिनेट है 2, -5 है। स्पष्ट है। हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, यानी कि 1/2। देखिए यहाँ पर लिखेंगे x1। आप चाहे तो फार्मूला लिख भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फार्मूला फिर से लिख दे रहे हैं ताकि आपको बनाने में सहूलियत मिले। तो यहाँ पर हो जाएगा x1, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा y2 - y3, फिर यहाँ पर हो जाएगा x2 और ब्रैकेट में हो जाएगा y3 - y1, फिर यहाँ पर हो जाएगा x3 और ब्रैकेट में हो जाएगा y1 - y2। ठीक है। तो इस तरीके से मेरा फार्मूला है। क्या है? ये मेरा फार्मूला है। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करना है। ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करने का क्या तरीका है? तो आप इसको मान लीजिए x1 y1, ठीक ना, इसको मान लीजिए x2 y2 और इसको मान लीजिए x3 y3। ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है उसको हम लोग मान लेंगे 0, क्योंकि त्रिभुज संरेखी है और संरेखी त्रिभुज में क्या होता है? एरिया 0 होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर लिखेंगे 1/2। अब वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर x1 का मान कितना है भाई? तो यहाँ पर x1 का मान है 8 है। ठीक है। क्या है? 8 है। फिर यहाँ पर है y2। देखिए y2 का मान कितना है? तो -4 है। देखिए -4 है, माइनस y3। देखिए y3 का मान कितना है? -5 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 5। फिर यहाँ पर x2। देखिए x2 का मान कितना है? तो k है। तो यहाँ पर लिख देंगे k और यहाँ पर y3 - y1, यहाँ पर है y3। तो y3 का मान कितना है? तो देखिए y3 का मान है -5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे -5 है, फिर माइनस y1। देखिए y1 का मान कितना है? तो y1 का मान है 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, प्लस में लिखेंगे x3। देखिए x3 का मान कितना है? तो 2 है। चलिए y1 - y2। देखिए y1 का मान कितना है? तो y1 का मान है 1। क्या है? 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और माइनस y2। y2 का भाई मान कितना है? तो y2 का मान है -4। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 में 0 से गुना करेंगे, यानी क्रॉस गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वैल्यू 0 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए 8 है, तो 8 गुने 4 माइनस में 5 प्लस में, तो घट करके 1 आ जाएगा प्लस। यहाँ पर है k गुने 5 माइनस में है, 1 भी माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा -6 प्लस। देखिए यहाँ पर है 2, 4 और 1 5 हो गया, तो गुने में हो जाएगा 5। स्पष्ट है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करके जोड़ घटाव कर लेंगे। ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर 1। ठीक है। और 8 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस -6 में गुना करेंगे k से, तो यहाँ पर आ जाएगा -6k। क्या जाएगा? -6k प्लस 5 दूना 10। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 10 प्लस में है और 8 माइनस में। ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा? तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 18 - 6k। ठीक है। चलिए जब 1 से गुना करेंगे इन सभी में, तो इसमें वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 बराबर 18 - 6k। ठीक ना। चलिए 6k माइनस में है तो बराबर की साइड में तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। तो 6k बराबर 18 हो जाएगा। फिर यहाँ से निकालेंगे हम k का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा k बराबर 18/6 और काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि k बराबर 3। स्पष्ट है।
तो इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें के का जो मान आया है, यानी कि दूसरा का 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका कितना आंसर आया है, तो के का मान आया है 3। ठीक है, के का मान आया है 3। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।